अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। दुआ करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक हो। आपके रोज़े, आपकी इबादत बहुत अच्छी गुज़र रही हों। अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी ना मैंने कुछ कपड़े अपने गर्मियों के निकाले थे और मैं 2-4 जोड़े प्रेस करके हैंग कर रही हूँ, क्योंकि एक तो ये कि मैंने कपड़े जो है ना वो मोस्टली सारे के सारे अपने दे दिए, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ पे फ़िलहाल अम्मी के घर हूँ और यहाँ पे चीज़ें रखने का, कपड़े रखने का बहुत प्रॉब्लम भी था। तो मैंने कहा चलो किसी के काम आ जाएंगे, तो मोस्टली मैंने सारे कपड़े जो हैं वो दे दिए हैं। थोड़े बहुत मैंने रखे थे कि चलो मैं सीज़न चेंज होगा तो पहन लूँगी, और लास्ट ईयर के अच्छे भी बहुत लगते हैं, स्पेशली जब आप काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, तो बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, पहन के बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पे ना ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी इस पे जो लेस लगी हुई है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने प्रेस करके हैंग कर दिया, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं इफ़्तार के बाद जो है वो जाऊँगी टेलर के पास, लेकिन हम नहीं जा सके, क्योंकि भाई ने कहा कि जो इफ़्तार के बाद सुस्ती चढ़ती है ना, कि कल जाएंगे आराम से सारे काम जो है वो कर लेंगे। तो अभी मैं अपना व्लॉग लगा रही हूँ। व्लॉग मैं वैसे रात को लगाती हूँ ज़्यादातर, मतलब एडिटिंग का काम जो है ना रात को कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया, तो अभी जो है मैं कर रही हूँ। और इसके बाद बस ये लग जाएगा, ये अपना काम होता रहेगा यहाँ पे, और मैं जो है वो फिर किचन में चलूँगी और इफ़्तार की तैयारी करूँगी, क्योंकि आप देखें तकरीबन 6:45 हो गए हैं, 1 घंटा रह गया है। और अम्मी और भाई जो है वो गए थे बाहर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आए हैं थोड़ी बहुत। तो बस वही मैं भी यहाँ पे देख रही थी कि क्या लेकर आए हैं और क्या नहीं लेकर आए। मैं ना बस आपको बताया था कि पहले इस्लामाबाद में हालात थोड़े से इस तरह थे, सारा बंद हुआ हुआ था, और आज मेरा पूरा पूरा इरादा था कि इफ़्तार करने के बाद जो है ना हम लोग चले जाएं और कपड़े जो है अपने और उस्मान के मैं टेलर से ले लूं, क्योंकि बहुत रश हो जाता है उसके बाद, और हालात का भी कोई पता नहीं चल रहा कि फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो। तो मैंने सोचा कि 1 महीना तो ऑलमोस्ट मतलब होने ही वाला होगा, कब से मैंने दिए हुए थे कपड़े, तो अब फाइनली मैं कपड़े जाके ले लूँ, फिर बाद में देखेंगे जी, अल्लाह ताला खैर करे। और यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब आती हैं ना, जब भी आते हैं जो फ़्रेश फ़्रेश मुझे अच्छी लगती हैं ना, मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं अपने घर भी मंगवाती थी ना, मैं ऐसी खुश होती थी, और यहाँ भी देख के मुझे उतनी ही खुशी होती है। अच्छा जी, तो मैं बनाने लगी हूँ अब इफ़्तारी की तैयारी हो रही है। और साथ-साथ मैं आपको ये बताऊँ कि मैं जब यहाँ पे थोड़ी बहुत कुकिंग करती हूँ ना, तो मैं साथ-साथ आपसे बहुत सारी बातें कर लेती हूँ, शेयर करती हूँ, इस टाइम पे बहुत मुझे अच्छा लगता है। और जब माह रमज़ान स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने उससे पहले ही सोचा था कि मैं माह रमज़ान में जो है वो दोबारा से ट्रैक पे आऊँगी, हेल्दी ईटिंग जो है वो मैं स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी काफ़ी अरसे से खा रही हूँ। और आपने मेरे अगर पुराने व्लॉग्स देखे हों तो आपने देखा होगा कि मैं किस तरह से जो है वो अपनी मतलब अपना फूड जो होता है ना उसको फुल एंजॉय करके खाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि प्लेट आपकी जो है वो मतलब अच्छी होती है, तो आपका खाने को भी दिल चाहता है। और मैं हर चीज़ खाती हूँ, बस पोर्शन कंट्रोल कर लेती हूँ, जो चीज़ें आपको मोटा करती हैं जैसे फ़ैट हो गया, ऑयल हो गया, कुछ भी इस तरह का मीठा हो गया, वो मैं कम कर देती हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ खाती हूँ और पोर्शन कंट्रोल करती हूँ, पोर्शन में खाती हूँ। और आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ चने। तो यहाँ पे ना मतलब अब खाली मैं अपने लिए तो फूड नहीं बनाती हूँ, ज़ाहिर है बाकी सब भी खाते हैं, इफ़्तार करते हैं, खाना खाते हैं, और अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह से अपने लिए बनाऊँ। मतलब थोड़ा बहुत तो मैं बना लूँगी इंशाल्लाह ताला, अभी मैंने बहुत कुछ प्लान किया है, बनाऊँगी। लेकिन आजकल ना वैसे तो आम रूटीन में एक और चीज़ होती है, लेकिन इफ़्तार पे आप सारे बैठते हैं, खाते हैं, तो ज़ाहिर है आप टोटली डाइट फूड तो इस तरह से नहीं खा सकते। लेकिन सबसे अच्छा हल इसका ये है, क्योंकि मैंने अपना वेट बहुत बहुत ज़्यादा कम किया था, और उसके बाद फिर अभी जो है ना वो थोड़े से मेरे हेल्थ की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मुझे स्वेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। और अब मैंने सोचा कि वापस बस ट्रैक पे आ जाऊँ। हेल्दी ईटिंग मतलब वेट कम करने से के अलावा आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं बस इंशाल्लाह ताला अब जो करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल हर चीज़ खाऊँगी, लेकिन थोड़ा-सा पोर्शन कंट्रोल करूँगी, आहिस्ता-आहिस्ता ही सही, ट्रैक पे इंशाल्लाह ताला मैं आ जाऊँगी। और बाकी ये है कि कोई डाइट प्लान मैं फ़ॉलो नहीं करती हूँ, जो भी घर में होता है या फिर मैं अपने लिए भी बनाऊँ तो मैं हर चीज़ खाती हूँ, बस थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेती हूँ। और अभी जो है ना पकोड़े यहाँ पे सब शौकीन हैं, तो मैं जितनी भी कोशिश करूँ कि ना बनाऊँ या कम बनाऊँ या कुछ ऐसा, लेकिन बाकी सब ने खाने होते हैं तो मैं बना ही लेती हूँ। और मेरी बहुत सारी सिस्टर्स मुझे कह रही थी आप अपनी रूटीन शेयर करें, क्या करती हैं, बाकी सारा टाइम भी बताया करें, हमसे शेयर किया करें। तो आजकल ना होता कुछ इस तरह से है कि
रूटीन जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, पूरी रात जाग के। और जागती क्यों हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ के, सहरी करके फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर सोते हैं। जागती मैं इसलिए हूँ कि मैं जब इफ़्तार कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद नमाज़ तो मतलब पढ़नी ही है। उसके अलावा बता रही हूँ आपको, डेली ही या एक दिन छोड़ के मैं ससुराल बात करती हूँ, काफ़ी लंबी। मैं अपनी सास से जब बात करती हूँ बहुत लंबी कॉल हो जाती है। फिर उसके बाद उस्मान का और हमारा टाइमिंग्स का फ़र्क है, तो उस्मान और मैं जब बात करते हैं तो वो भी काफ़ी लेट नाइट उनसे मेरी बात हो रही होती है। तो इस दौरान में ये है कि फिर सहरी का टाइम हो जाता है, फिर अम्मी उठती हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं, तो बस उसके बाद सोने का कौन सा टाइम होता है। और फिर बस सहरी करके फिर नमाज़ पढ़ के सोते हैं, तो ज़ाहिर है फिर लेट ही उठती हूँ। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद बस छोटे मोटे काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। कोई ना कोई फ़ोन भी आ जाता है, कोई बात इस तरह से, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता। और फिर असर के बाद तो आप जो है वो इफ़्तार की तैयारी स्टार्ट कर देते हो। तो वीडियो तो ज़ाहिर है आप थोड़ा छोटी बनाते हो, लेकिन टाइम इस तरह से बिज़ी जो है वो गुज़रता ही गुज़रता है, पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है, कब रात हो जाती है, कुछ समझ नहीं आती। और पिछले दिनों में ना, मतलब जब से ये माह रमज़ान स्टार्ट हुआ है, तो जैसे ही स्टार्ट हुआ तब से ही उस्मान की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने तो आपसे बहुत बाद में शेयर किया, लेकिन उनको फ़ीवर काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और जब कोविड पॉज़िटिव आया तब मैंने आपको बताया, लेकिन बस उसी टेंशन में मैं, मतलब मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा था। मैं बस ऐसे ही थोड़ी-सी बिज़ी भी थी, परेशान भी थी। तो अब जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से उम्मीद है आगे इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब ट्रैक पे मैं वापस आ रही हूँ। और मैं कोई भी इस तरह की डाइट नहीं करती हूँ, ना फ़ाके करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। बस मैं क्लीन ईटिंग करती हूँ, हेल्दी ईटिंग करती हूँ, पोर्शन कंट्रोल करती हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और इंशाअल्लाह ताला वेट कम होना वो तो एक और बात है, लेकिन आपकी सेहत के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो न्यू जर्नी स्टार्ट की है, देखें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हिम्मत दें, अल्लाह ताला कामयाब करें। और आप भी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहें तो ज़रूर स्टार्ट करें, और मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट में भी कि आप लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या करना चाहते हैं मेरे साथ, तो ज़रूर बताया करें। तो थोड़ा थोड़ा तो खैर मैं शेयर कर लूँगी, बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ इस तरह से नहीं। अगर होगा कुछ बनाऊँगी सेपरेट, तो वो मैं फिर अपने किचन चैनल पे शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ जो नॉर्मल व्लॉग्स होते हैं उनमें मैं जो चीज़ भी होगी वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, चना चाट बन गई है और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। उसके अलावा पापड़ी मैं थोड़ी-सी रख रही हूँ कि किसी ने खानी हुई तो ऊपर डाल लेंगे, क्योंकि अगर मैं पहले डाल देती हूँ ना, तो अम्मी जो है वो जो भी चीज़ रखती हैं उसके ऊपर ढक्कन रख लेती हैं, अम्मी नहीं रखने देती हैं इस तरह से। तो फिर वो सारी ना सॉफ्ट हो जाती है, उसका मज़ा ही ख़राब हो जाता है। पकोड़े बन गए हैं, साथ थोड़े से मैंने समोसे, बस ये कीमे वाले भी ख़त्म ही थे, ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार जो है वो रेडी हो गया है। आज मैंने वैसे पकोड़े फ्राई किए हैं और मैंने प्लेट में वैसे डाले, क्योंकि मुझे, मतलब भाई प्लेट बना रहा था तो मैंने कहा चलो जी मैं भी बनाती हूँ। मैंने बना ली वैसे प्लेट, लेकिन ये है कि मुझसे, मतलब मैंने 1 या 2 पकोड़े खाए होंगे। और वो भी, मतलब जो समोसे भी मैंने रख लिए थे, लेकिन वो भी मैंने इतने ज़्यादा खाए नहीं। और इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत बड़ी पकोड़ा लवर हूँ, तो कल से मैं फ्राई नहीं करूँगी, पैन में बनाऊँगी। जो भी बनाना हो, समोसे, रोल, पकोड़े, मैं कल से पैन में बनाऊँगी, क्योंकि बेक मैं इसलिए नहीं करी कि 1-2 चीज़ के लिए इतना बड़ा ओवन मैं क्या ऑन करूं और बनाऊं। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं सहरी की तरफ। बहुत दिनों से सहरी की कोई वीडियो नहीं बनाई, सहरी की रूटीन शेयर नहीं की, तो अब मैं सहरी की रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि अब मैंने प्रॉपर डिसाइड कर लिया था कि बस जी मरियम, बहुत हो गया है, वापस आ जाओ, ब्रेक लगा दो यहीं पे ही। तो अभी यहाँ पे ना मैं दही ले रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात भी बताऊँ कि मैं जो भी मैयर करके खाती हूँ, जो भी खाती हूँ ना, वो मैं उसको उसकी जो वेट है, कैलोरीज़ हैं, वो कैलकुलेट करती हूँ और इस तरह से मैं खाती हूँ। या फिर आप कोई भी ऐप ले लें, उस पे आप कोई भी चीज़ डाल दें, तो वो आपको उसकी कैलोरीज़ जो है वो बता देते हैं, तो आप अपनी टोटल कैलोरीज़ भी काउंट कर सकते हैं। और ये आज से नहीं है, ये मैं बहुत अरसे से फ़ॉलो कर रही हूँ, बहुत अरसे से। और ये स्केल आपने देखा होगा, मेरे किचन में हमेशा आप ये देखते थे, और अम्मी के किचन में भी मैंने रख लिया, और ये देख देख के ही फिर एहसास होता है कि नहीं, करना है, ज़रूर करना है। अच्छा जी, सहरी के टाइम जो है ना, मेरी रूटीन ये होती है कि मैं दही ज़रूर लेती हूँ, ज़रूर दही लेती हूँ। और चीनी नहीं डाल रही हूँ मैं, थोड़ा से जो पिसा हुआ गुड़ होता है ना, ये प्योर, बिल्कुल प्योर गुड़ है, तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ना
बिल्कुल फीकी खाई नहीं जाती है। दही जो है उसके ऊपर से सारी मलाई क्रीम जो है वो हटी हुई है, तो ये थोड़ी सी मैं डालूँगी। और ये टीस्पून से भी जो छोटा वाला स्पून होता है ना, जो डिज़र्ट स्पून होता है, ये वो वाला है। तो ये मैंने डाला और मैं इस तरह से हर चीज़ की जो वेट होता है उसको मेजर करती हूँ। उसके बाद जो है मैं उसकी कैलोरीज़ देख लेती हूँ। फिर मैं इस तरह से खाती हूँ। तो हर चीज़ खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ और कैलोरीज़ के अंदर रह के इंजॉय करती हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और ये है सहरी, और इसके साथ फिर अम्मी ने मुझे रोटी बना दी थी। अच्छा, डेली मैं पराठा खा रही थी पहले, और अब मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मैं पराठा नहीं खाऊंगी, ड्राई छोटी सी रोटी बना के दें, साथ दही भी मैं लूँगी। इसके साथ सालन में से मैंने जो है वो बहुत कोशिश की ऑयल जो है वो निकल जाए। ये वाला भी बाद में मैंने फिर टिश्यू पेपर से साफ़ कर दिया था, क्योंकि बेसिकली जो चीज़ें आपको मोटा करती हैं, फ़ैट है, कुछ भी ऐसे है, तो वो थोड़ा सा मैं ज़रा कंट्रोल कर लेती हूँ। अच्छा जी, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ रिस्क के लिए जो मैं वज़ीफ़ा पढ़ती हूँ, या फिर आप कहें वज़ीफ़ा कहें या ना कहें, आई डोंट नो, शायद मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, लेकिन रिस्क के लिए मैं जो है सूरत यासीन का दरूद ख़ास पढ़ती हूँ। हर जुमे की नमाज के बाद ये मैं पढ़ती हूँ। कोई भी हाजत हो, रिस्क के लिए आप पढ़ सकते हैं। और बहुत 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 मतलब मेरा इस पे यकीन है, और जो चीज़ आप यकीन से करते हो ना, उसमें अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करता है। और एक और चीज़ ये कि मैंने पहले ये शेयर किया था ना, मैं वैसे करती हूँ माह रमज़ान में, या जब भी पढ़ती हूँ मैं ज़रूर करती हूँ। तो आज जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे दिल में ये बात आई कि कोई भी हाजत है, या जैसे रिस्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है, या रिस्क में बरकत के लिए, रिस्क में इजाफे के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। और ये जो है अम्मी ने मुझे मेरी शादी पे जो है कुरान पाक जब दिया था, तो उसके साथ ये भी दी थी। और मेरी खाला जो हैं, बड़ी खाला, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फ़रमाए, तो उन्होंने हम सबको, जो मेरी कज़न्स हैं, मैं हूँ, हम सब जो है वो पढ़ते हैं, उन्होंने हमें कहा था कि ज़रूर ज़रूर पढ़ा करो। तो मैं उस्मान के रिस्क के लिए, अपने रिस्क के लिए ज़रूर पढ़ती हूँ। और इसका जो तरीका है ना, मतलब इसके अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं ये नहीं बता सकती कि बस इसमें ये करना है या इस तरह करना है। हर चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। जब आप ये लेंगे तो आपको हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर ही मिल जाएगी। तो अगर पॉसिबल हो तो आप ज़रूर पढ़ें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके साथ, मेरे रिस्क में, मेरे हस्बैंड के रिस्क में, हम सब के रिस्क में बरकत डाले, रिस्क में इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। अपना बहुत ख़्याल रखें। ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी, आज मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि कल फ्राइडे है, तो आप ज़रूर नमाज के बाद पढ़ें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला जी, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात करेंगे। और ये मेरी शादी का है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा जो है जब भी पढ़ती हूँ ना, इसको देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। मतलब कि कोई अल्फाज ही नहीं है कि जो हम कुरान पाक के लिए बयान कर सकें, बस रूह का सुकून है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।